ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है या एंगल डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कंपास सर्वे करते हैं तो कंपास सर्वे से हमेशा हमें मैग्नेटिक बीयरिंग मिलती है, और ये मैग्नेटिक बीयरिंग ट्रू बीयरिंग से अलग हो सकती है, इसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है। मैग्नेटिक बीयरिंग ट्रू बीयरिंग के ईस्ट में भी हो सकती है और मैग्नेटिक बीयरिंग ट्रू नॉर्थ के वेस्ट में भी हो सकती है। तो जब मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट में होता है तो वो कहलाता है ईस्ट डेक्लिनेशन, और जब मैग्नेटिक नॉर्थ टू नॉर्थ के वेस्ट में होगा तो ये कहलाएगा वेस्ट डेक्लिनेशन। तो अगर ईस्ट मैग्नेटिक नॉर्थ टू नॉर्थ के ईस्ट में है तो वो ईस्ट डेक्लिनेशन होगा, और मैग्नेटिक नॉर्थ टू नॉर्थ के वेस्ट में है तो वो वेस्ट डेक्लिनेशन कहलाएगा। अब अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और टू नॉर्थ दोनों एक ही लाइन पर हो तो वो उस टाइम पर उसका डेक्लिनेशन होगा जीरो, उसका जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होगा वो होगा जीरो। और उस लाइन को जहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ और टू नॉर्थ दोनों की डायरेक्शन अगर एक है तो उस लाइन को हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। मतलब ऐसी लाइन जहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ और टू नॉर्थ दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो या एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, तो वो लाइन कहलाएगी एगोनिक लाइन। ठीक है, तो अगर अभी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है। हमें अगर ट्रू बीयरिंग चाहिए, किसी भी लाइन की अगर ट्रू बीयरिंग पता करनी है तो क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए कि मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन, ये उसका फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रू बीयरिंग। मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। अगर मैग्नेटिक बीयरिंग आपके को पता है और डेक्लिनेशन पता है तो हम उसकी ट्रू बीयरिंग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। सपोज मैग्नेटिक बीयरिंग है 70 डिग्री और डेक्लिनेशन है 5 डिग्री ईस्ट, तो इसकी ट्रू बीयरिंग कितनी हो जाएगी? तो ट्रू बीयरिंग हो जाएगा मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस 5 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी, तो हम कौन सा साइन लेंगे? हम यहाँ पर लेंगे प्लस साइन। क्यों? क्योंकि जब डेक्लिनेशन ईस्ट में होता है तो प्लस साइन यूज करते हैं, और जब डेक्लिनेशन वेस्ट में हो तो माइनस साइन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट में है, मैग्नेटिक नॉर्थ टू नॉर्थ के ईस्ट में है, तो हम प्लस उसमें डेक्लिनेशन को प्लस कर देंगे या पॉजिटिव डेक्लिनेशन होगा। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ टू नॉर्थ के वेस्ट में है तो वो निगेटिव डेक्लिनेशन या वेस्ट डेक्लिनेशन होगा। तो अगर वेस्ट यहाँ पर डेक्लिनेशन 5 डिग्री ईस्ट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ट्रू बीयरिंग हो जाएगी 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री। और अगर डेक्लिनेशन इसका 6 डिग्री वेस्ट होता तो ट्रू बीयरिंग कितनी हो जाती?
यहाँ पर 70 डिग्री माइनस, क्योंकि ये वेस्ट में है और वेस्ट में होता है तो माइनस साइन यूज करते हैं, 70 डिग्री माइनस 6 डिग्री, तो ये हो जाता है 64 डिग्री, इसका हो जाता है डेक्लिनेशन। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन दोनों होता है। प्लस कब यूज करेंगे? जब डेक्लिनेशन पॉजिटिव होगा या ईस्ट साइड में होगा, और माइनस साइन कब यूज करेंगे? जब डेक्लिनेशन निगेटिव होगा या वेस्ट साइड में होगा। अब इसको याद ना करके हम इसको डायरेक्ट इसके डायग्राम से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक बीयरिंग है 70 डिग्री और डेक्लिनेशन है 5 डिग्री ईस्ट। तो डेक्लिनेशन अगर 5 डिग्री ईस्ट है तो वो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ से 5 डिग्री ईस्ट के साइड में है, 5 डिग्री ईस्ट के साइड में है इसका मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक बीयरिंग है 70 डिग्री। तो मैग्नेटिक बीयरिंग क्या होती है कि जो हम मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करें, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से हमने यहाँ पर मेजर किया और ये लाइन कितनी है, बीयरिंग है 70 डिग्री। हमें क्या चाहिए? ट्रू बीयरिंग। तो ट्रू बीयरिंग क्या होता है? जो हम ट्रू नॉर्थ से मेजर करें। तो अब हम इसी लाइन की बीयरिंग को ट्रू नॉर्थ से जब मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री, क्योंकि हम इसको ट्रू नॉर्थ से मेजर करेंगे और ट्रू नॉर्थ में क्या है कि 5 डिग्री हमें और ऐड करना होगा। तो इसका ट्रू बीयरिंग हो गया 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैग्नेटिक बीयरिंग 130 डिग्री है और डेक्लिनेशन है 10 डिग्री वेस्ट, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है 10 डिग्री वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ट्रू नॉर्थ से 10 डिग्री वेस्ट के साइड में होगा। मैग्नेटिक नॉर्थ ये 10 डिग्री वेस्ट के साइड में होगा और मैग्नेटिक बीयरिंग है 130 डिग्री, मीन्स ये जो लाइन है इसकी मैग्नेटिक बीयरिंग मीन्स यहां से मैग्नेटिक नॉर्थ से जो मेजर किया गया इसको, तो ये आई 130 डिग्री। हमें क्या चाहिए? ट्रू बीयरिंग। ट्रू बीयरिंग कितना हो जाएगा इसका? ट्रू बीयरिंग के लिए हमें इसको ट्रू नॉर्थ से मेजर करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना एंगल होगा वो हम मेजर करेंगे और यहाँ से मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 10 डिग्री इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कब प्लस करना है कब माइनस। हम जो भी क्वेश्चन में अगर गिवन है उसको हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि उस लाइन की ट्रू बीयरिंग कितनी होगी। कुछ क्वेश्चन में होता है कि ट्रू बीयरिंग पहले गिवन होती है और हमें मैग्नेटिक बीयरिंग पता करनी होती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रू बीयरिंग है 140 डिग्री और डेक्लिनेशन है 5 डिग्री ईस्ट। तो इसके लिए क्या करें, और हमें चाहिए क्या, मैग्नेटिक बीयरिंग। तो इसको हम ड्रॉ करें इस तरह से। ट्रू बीयरिंग कितना है 140 डिग्री, तो इसको हम ट्रू नॉर्थ से लाइन को मेजर कर देंगे, तो ये अपने को पता है कि ट्रू बीयरिंग है 140 डिग्री। डेक्लिनेशन है 5 डिग्री ईस्ट, तो मीन्स कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो ट्रू नॉर्थ से 5 डिग्री ईस्ट के साइड है। तो इसकी मैग्नेटिक बीयरिंग क्या हो जाएगी, और मैग्नेटिक बीयरिंग हम कहाँ से मेजर करेंगे फिर, इसके मैग्नेटिक नॉर्थ से।
तो जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर किया तो ये क्या होगा कि 5 डिग्री इसमें कम हो जाएगा। तो इसकी जो मैग्नेटिक बेरिंग कितनी हो गई 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर आपको मैग्नेटिक बेरिंग पता है और डेक्लिनेशन पता है तो हम ट्रू बेरिंग पता कर सकते हैं, या अगर आपके पास ट्रू बेरिंग पता है डेक्लिनेशन पता है तो उस पर्टिकुलर लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम या तो इस फॉर्मूले से कर लें या फिर हम इसको ड्रॉ करके कर सकते हैं। फॉर्मूले ड्रॉ करके करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्ट उसको चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं और गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ पर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ दोनों एक ही लाइन पे होता है तो उस तरह उस लाइन को बोलते हैं हम एगोनिक लाइन। थैंक यू।